नमस्ते। आज मैं कहानी लेकर आया हूं एक ऐसे नेता की जो आज की राजनीति में शायद फिट ही नहीं बैठता। क्या आज की राजनीति में कोई ऐसा नेता है जो 5 बार का केंद्रीय मंत्री हो मगर उसके घर का दरवाजा किसी किसान, छात्र, रिक्शे वाला, कार्यकर्ता के लिए बिना अपॉइंटमेंट के खुला रहे? ऐसा नेता है जो दिल्ली की सत्ता के केंद्र में बैठे मगर उसका जीवन गांव के एक साधारण शिक्षक जैसा हो? क्या ऐसा कोई नेता है जो बीमारी से लड़ते लड़ते भी कहे जनता सड़क पर है तो समाजवादी बिस्तर पर कैसे रह सकता है? आंदोलन में लाठी खाए और जिसका यह ख्वाब हो कि उसका अंतिम समय भी आंदोलन में गुजरे लाठी खाते, और वो शायद एक आंदोलन के ही अंतिम पड़ाव पर अपनी सांस ले। दोस्तों, आज की राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, मगर भारत की राजनीति में एक ऐसा वक्त था जब समाजवाद केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं था बल्कि जीवन जीने का तरीका था। जब नेता का कद उसके काफिले से नहीं उसकी सादगी से मापा जाता था। जब राजनीति का मतलब सत्ता ही नहीं समाज भी बदलना होता था। और उस दौर के सबसे चमकदार चेहरों में एक नाम है जो विचार से ही समाजवादी नहीं, अपनी जीवन शैली, आचरण और व्यवहार से भी समाजवादी था। और अपने घर के सामने एक बोर्ड पर टंगवा कर लिखता था, लोहिया के लोग, और लोग उन्हें ही उनके नाम की बजाय छोटे लोहिया से ज्यादा जानते थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी राजनीतिक पाठशाला का एक बड़ा नाम जनेश्वर मिश्र के। आखिर क्या था जनेश्वर मिश्र में कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद समाजवादी आंदोलन में उन्हें सबसे विश्वसनीय चेहरों में गिना गया? आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव जी ने उनके निधन पर कहा कि यह केवल जनेश्वर जी का जाना नहीं, लोहिया के समाजवादी युग का अंत है? और क्यों अखिलेश यादव आज भी उन्हें अपने राजनीतिक संस्कारों का बुनियादी स्रोत कहते हैं? आज की कहानी एक नेता की नहीं, एक विचार की कहानी है, समाजवादी विचार की। 1960 का दशक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिसर देश का सबसे बड़ा वैचारिक विश्वविद्यालय उस जमाने में था। और यही समाजवादी युवजन सभा के बीच एक दुबला पतला नौजवान लगातार आंदोलनों में दिखाई देता था। उसका नाम था जनेश्वर मिश्र। उसी दौरान उनकी निकटता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होती है। लोहिया केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे अपने साथियों से पूछा करते थे, राजनीति क्यों कर रहे हो? उनके लिए राजनीति का उद्देश्य साफ था, जाति तोड़ो, गरीबी मिटाओ, अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दो, महिलाओं को बराबरी दो, पिछड़ों को सत्ता में उचित भागीदारी दो। लोहिया का सबसे प्रसिद्ध नारा उस समय गूंजता था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। समाजवाद उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किशन पटनायक, राज नारायण, जेपी और तमाम लोगों के बड़े झंडा बरदारों के साथ भारत की राजनीति में वंचितों, शोषितों, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के हक की आवाज बना हुआ था। जनेश्वर मिश्र उस वक्त उस समाजवादी अध्याय से खुद वाबस्ता होते हैं। जनेश्वर मिश्र ने इस नारे को जीवन में उतार लिया कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जब भी कहीं अन्याय होता तो वे कहते, समाजवादी का काम चुनाव का इंतजार करना नहीं, अन्याय के खिलाफ तुरंत खड़ा होना है। और यही वजह थी कि लोग उन्हें धीरे धीरे छोटे लोहिया कहने लगे। यह उपाधि किसी पार्टी, किसी तबके ने नहीं दी, उनकी आवाम ने दी, जिसके लिए समाजवादी जीवन जीते थे जनेश्वर जी। आज समाजवाद पर सबसे ज्यादा भाषण देने वाले लोग भी शायद वैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे जैसी जनेश्वर मिश्र जीते रहे। वे 5 बार केंद्रीय मंत्री रहे, रेल, पेट्रोलियम, परिवहन, संचार और देश के बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे। मगर अगर आप उनके घर पहुंचते तो शायद पहचान ही नहीं पाते कि यह किसी कैबिनेट मिनिस्टर का घर है। साधारण सी चारपाई, कुछ किताबें, कुछ अखबार, आने जाने वालों का तांता,
कोई दूर कार्यकर्ता वहां से फरियाद लेकर आया तो उसे कहते पहले चाय पिलाओ, उसकी समस्या सुनो, फिर अपनी बैठक करो। उनके सहयोगी बताते हैं कि वे अक्सर कहा करते थे, सरकारी पैसा जनता का पैसा है, उसे निजी सुविधा समझना समाजवाद नहीं है। यही वजह थी कि उनकी सादगी केवल निजी आदत नहीं थी, वह एक राजनीतिक घोषणा थी जिसे वे पढ़ते, बोलते और उससे ज्यादा जीते थे। मुलायम सिंह यादव से उनका वाबस्ता हुआ। समाजवादी आंदोलन से जुड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नहर रेट आंदोलन से अपने राजनीतिक सफर को आगाज करने वाले पहलवान मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पाठशाला में दीक्षित होते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ चौधरी चरण सिंह का वो दौर था जब समाजवाद के ककहरे को सीखते हुए पिछड़ों की आवाज, वंचितों, किसानों, मजदूरों की आवाज मुलायम सिंह यादव के रूप में मुखर हो रही थी। और उस समय पूरी एक पीढ़ी थी जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ आगे बढ़ रही थी। समाजवादी आंदोलन बहुत तेजी से उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और उसमें बहुतायत वे लोग थे जो बहुत नीचे से उठे थे। लोहिया उन लोगों को भारत का भविष्य कहते थे। लोहिया चाहते थे कि नई लीडरशिप पैदा हो। लोहिया चाहते थे कि संघर्षों का समाजवादी रिश्ता भारत की तरक्की का आधार बने। समाजवादी आंदोलन में मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्रा का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं था, यह मूलतः वैचारिक रिश्ता था। जब जब पार्टी कठिन दौड़ में होती, मुलायम सिंह यादव अक्सर कहते, पहले जनेश्वर जी से राय ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था यह व्यक्ति पद देखकर सलाह नहीं देगा, सिद्धांत विचार देखकर देगा। एक संस्मरण में बताया जाता है कि संगठन के एक कठिन निर्णय पर लंबी चर्चा के बाद जनेश्वर मिश्र ने कहा, ऐसा फैसला करो जिसे कार्यकर्ता 5 साल बाद भी गर्व से याद करें। यही सोच उन्हें सबसे अलहदा बनाती थी। समाजवादी पार्टी के बुनियाद में समाजवाद के विचार को आरोपित करने का जिन लोगों ने काम किया उनमें सबसे अहम नाम होता है जनेश्वर मिश्र का। इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी उन्हें अपने सबसे वैचारिक साथी के रूप में हमेशा निभाते रहे। पुराने लोग, समाजवादी पाठशाला से निकले लोग अक्सर यह कहा करते थे कि वे किताबों के अध्ययन को जितनी तरजीह देते थे उतने समाजवादी व्यवहार को, जीवन शैली को उतनी ही अहमियत देते थे। समाजवादी प्रशिक्षण शिविर, लोहिया प्रशिक्षण शिविर एक जमाने में चला करता था जिसमें कई दिन तक घंटों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद, भारत का संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया में समाजवाद की लड़ाई कैसे वैचारिक रूप में आकार लेगी, उसके सबसे बड़े प्रोफेसर, ट्रेनिंग देने वाले उस प्रशिक्षण शिविर के सबसे अहम वक्ता हुआ करते थे जनेश्वर मिश्र। इसीलिए उनके निधन के बाद मुलायम सिंह यादव जी ने भावुक होकर व्यक्तिगत दुख नहीं, एक वैचारिक युग की तरह उन्हें याद किया और कहा कि लोहिया के युग का अंत हो गया। इसे एक वाक्य में जनेश्वर मिश्र के पूरे कद का अनुमान लगाया जा सकता है। 5 अगस्त 1933 को जनेश्वर मिश्र का जन्म बलिया में हुआ, जिसे बागी बलिया कहा जाता है। बलिया जिले के शुभ नथही गांव में रंजीत मिश्र और बासमती जी के किसान परिवार में पैदा हुए। शुरुआती शिक्षा दीक्षा बलिया से पूरी करने के बाद 1953 में इलाहाबाद आ गए। उनकी मुख्य कर्म भूमि इलाहाबाद बनी। छात्र जीवन से ही वे राजनीति और समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। जनेश्वर मिश्र पहली बार 1969 में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद चुने गए। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के कई अहम कैबिनेट में अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे। 22 जनवरी 2010 को इलाहाबाद प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब सक्रिय राजनीति में आए तब जनेश्वर मिश्र उन्हें एक ऐसी सलाह देते हैं जो केवल सियासत नहीं, समाजवाद का दर्शन भी थे। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर से जनता कम दिखाई देती है, समझ में भी कम आती है। गांव जाना है, समाजवादी सियासत करनी है तो साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, चौपाल लगाओ तो समाज को ज्यादा करीब से देख और समझ पाओगे। यही समाजवाद था, जनता को ऊपर से नहीं उनके बीच जाकर देखना। अखिलेश यादव कई मौकों पर
कहते रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र की सादगी और जनता से जुड़ाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। मुलायम सिंह यादव जी को यह बात बताना कि युवाओं को राजनीति में आगे करो, जो कि खुद छात्र राजनीति से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकले थे जनेश्वर मिश्र, तो वो आंदोलन को, युवाओं को राजनीति कैसे करनी चाहिए, इसकी राजनीतिक पाठशाला का सबक भी अहमियत से देते थे। मुलायम सिंह यादव जी को इस बात के लिए तैयार करना कि अखिलेश यादव जी को चुनाव लड़वाइए और फिर पहले चुनाव के लिए भाषण भी तैयार करके देना, जिसको कई बार अखिलेश यादव जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो भाषण जनेश्वर मिश्र जी ने लिख कर दिया मैंने वही बोला। और उस समय वो याद करके कहते हैं, मोहम्मद आजम खान ने उस दौरान मेरे पहले चुनाव के समय, मेरे घर का नाम टीपू था, उसे लेकर लोगों के बीच में कहा टीपू को सुल्तान बना दो, चुनाव जीत गए। आज भी जब भी जनेश्वर मिश्र को याद करते हैं अखिलेश यादव, तो वो उन्हें अपने वैचारिक पुरखे के रूप में याद करते हैं, जिनसे समाजवाद का सबक सीखा। और हो भी क्यों ना, एक व्यक्ति जो अपनी जाति की बात नहीं करता था, विचार की बात करता था। एक व्यक्ति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से केवल समाजवाद नहीं सीखा, उसने ये सीखा कि जात तोड़ करके जमात बनानी होगी। इसलिए जनेश्वर मिश्र किसी जाति के नेता नहीं, वो समाजवाद के नेता रहे। साल 2010 शरीर जवाब दे रहा था, डॉक्टर आराम की सलाह दे रहे थे, लेकिन महंगाई और जनता के सवाल पर आंदोलन हो रहा था। जनेश्वर मिश्र ने साथियों से कहा, अगर जनता लड़ रही है तो समाजवादी आराम कैसे कर सकता है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो आंदोलनों से बने हैं, आंदोलनों से ही जाएं। वो उस आंदोलन में भी गए। कुछ ही समय बाद उनका निधन हुआ। यह केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, यह उस समाजवादी राजनीति का प्रतीकात्मक अंत था जिसमें विचार सुविधा से बड़ा हुआ करता था। आज राजनीति में विचारधारा की जगह प्रबंधन लेता जा रहा है, संवाद की जगह प्रचार, करोड़ों अरबों रुपए का खर्च, कार्यकर्ता की जगह ब्रांडिंग केंद्र में आ गई हो। ऐसे समय में जनेश्वर मिश्र याद दिलाते हैं, समाजवाद केवल एक पार्टी का नाम नहीं, एक नैतिक प्रतिज्ञा का नाम है। सत्ता पर पहला अधिकार कमजोर व्यक्ति का होना चाहिए। किसान केवल वोट नहीं, राष्ट्र का निर्माता है, और छात्र केवल डिग्री लेने वाला नहीं, लोकतंत्र का भविष्य विधाता है। पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और वंचितों की भागीदारी लोकतंत्र की शर्त है, दया नहीं। इन विचारों के साथ जनेश्वर मिश्र आज भी समाजवादी खेमे के द्वारा बेहद एहतराम के साथ याद किए जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विचार दिया, जनेश्वर मिश्र ने उस विचार को अपने जीवन से विश्वसनीय बनाया। मुलायम सिंह यादव ने उसे जन आंदोलन में तब्दील किया, और अब चुनौती नई पीढ़ी के सामने है। क्या समाजवाद केवल नारों तक महदूद होगा, या मौजूदा तमाम दक्षिणपंथी ताकतों के सामने, सांप्रदायिक ताकतों के सामने, पूंजीवादी ताकतों के सामने, जब सब कुछ बहुत नई चुनौतियों के साथ खड़ा है, समाजवाद, समाजवादी लोग समाजवादी विचार के साथ कितना उससे संघर्ष करते हुए आइडिया ऑफ इंडिया को बचा पाएंगे, इसका इम्तिहान ही ऐसे जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगा, क्योंकि नेता इतिहास में पद से नहीं, अपने चरित्र से दर्ज होते हैं। और जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादियों का चरित्र भारतीय समाजवादी आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको लगता है कि राजनीति में विचार, सादगी और संघर्ष की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को साझा कीजिएगा। कमेंट में लिखिए समाजवादियों के जीवन की बात कौन सी आपको अच्छी लगी, और जनेश्वर मिश्र की कौन सी कहानी आप और इसमें जोड़ना चाहेंगे। अपनी टिप्पणी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाइए। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड के साथ आपको समाजवादी भारत के संकल्प के साथ शुक्रिया कहता हूं। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।